बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। देखो ध्यान देना, सबसे पहली बात है 1,2-डाइकार्बोनिल कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है। इसके लिए जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। रिएजेंट जो होता है यहाँ पर बेस होता है, ठीक है ना, बेस OH माइनस हो सकता है और OR माइनस हो सकता है, ठीक है ना, बेसिकली ये होता है। तो देखिए यहाँ पर तो सबस्ट्रेट तो हो गया, सबस्ट्रेट हो गया 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,2-डाइकार्बोनिल कंपाउंड है ना, कार्बोनिल कंपाउंड, ये यहाँ पर हो गया सबस्ट्रेट, ठीक है। रिएजेंट की बात करें तो यहाँ पर हो गया देखो बेस, यहाँ पर हो गया देखो OH माइनस OR माइनस, समझ में आ रहा है ना, OH माइनस OR माइनस, ठीक है। और प्रोडक्ट की अगर बात करें इस रिएक्शन में तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, देखो ध्यान देना, देखो प्रोडक्ट बनेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम बेस ये ले तो, और बेस ये लेते हैं तो यहाँ पर एस्टर ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो देखो ध्यान दे, प्रोडक्ट दो केस बना दो, देखो विद OH माइनस क्या बनेगा, देखो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। और सेकंड केस यहाँ पर अपन ले ले जिसे OR माइनस, तो देखो विद OR माइनस इसके साथ क्या बनेगा, एस्टर ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर बनेगा देखो एस्टर ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर ये बनेगा, समझ में। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे अपन, एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद इसके मैकेनिज्म को देखेंगे, मैकेनिज्म के बाद फिर हम इसके एक शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे कि डायरेक्ट प्रोडक्ट यदि आपको बनाना हो तो कैसे बनाओगे, ठीक है। और फिर इसके कई तरह के एग्जाम्पल्स करके देखेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले, जैसे हमने ये ले लिया यहाँ पर देखो C6H5, मतलब ये कर देता हूँ PH C डबल बॉन्ड O PH, देखिए हो गया 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक, 1,2-डाइकार्बोनिल हो गया ना, 1,2-डाइकार्बोनिल, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब देखो इसकी रिएक्शन जैसे हमने करा दे OH माइनस से, समझ में आ रहा है ना। अब देखो रिएक्शन OH माइनस से कराते प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ध्यान देना, प्रोडक्ट क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो एक्चुअली क्या होगा यहाँ पर, देखो ध्यान देना, इन दोनों में से एक ग्रुप को तो आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है और दूसरे को एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो ये समझो आप, देखो अभी तो दोनों सेम है ना, किसी भी एक को तो आप किस में कन्वर्ट कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड में, दूसरे को एल्कोहल में। तो मैं इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखो PH यहाँ पर हो गया, देखो अब देखो ध्यान देना, इसको जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया ना, इधर देख लो, लिख लेना बाद में, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया तो इसका जो ग्रुप होगा ना इस पर आ जाएगा। अगर आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते तो इसका ग्रुप इस पर शिफ्ट करते। अभी दोनों सेम है, किसी पे भी करा दो, दोनों अलग अलग होंगे तो फिर क्या करना है बताऊंगा मैं आगे, ठीक है ना। तो मैं इस PH को यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ, ये PH, अब PH को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, इसको आपने एल्कोहलिक ग्रुप बना दिया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक में। तो देखो यहाँ से देखो ये फंक्शनल ग्रुप, इसके पास वाला ये, तो अल्फा पोजीशन पे वही चीज क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया देखो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर अपन सपोज करो OH के स्थान पर OR लेते ये, तो यहाँ पर OR आ जाता, OR आते ही एस्टर हो जाता, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर हो जाता। अब समझ में आ गया होगा। देखो अब देखना है कि रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है ना, मैकेनिज्म इसके क्या है, देखो मैकेनिज्म, रिएक्शन किस प्रकार से ये कंप्लीट होते ये देखना है। तो देखो ध्यान देना, PH C डबल बॉन्ड O PH, देखो ध्यान देना OH माइनस, देखो OH माइनस क्या करेगा, कार्बोनिल पर अटैक करेगा, कार्बोनिल यहाँ पर दो है ना, ये और ये, अभी आपकी मर्जी पड़े जिस पर अटैक करा दो, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट होता तो उस पर अटैक कराता जो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अभी किसी पे भी अटैक करा दो, मैंने जैसे इस पर अटैक करा दिया, अटैक कराते हैं बॉन्ड टूटेगा ना, तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा PH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CO माइनस, ये PH और यहाँ पर आ गया OH। ये समझ में आ रहा है क्या आ गया। अब देखो जैसे ही ये यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा ना,
बॉन्ड बनते यहाँ का जो ग्रुप होगा ना, जो भी ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट हो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, PH, ये हो गया यहाँ पर CO- हो गया ना। देखो ये ग्रुप यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, देखो ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पर ये OH। देखो ध्यान देना, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो एल्कोहल होता। यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मोर एसिडिक कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी। देखो एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा ये हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर PHCOH, यहाँ पर देखिए इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो COO-। और यहाँ पर क्या पीएच भी प्रेजेंट था ना इस पर, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा ना पीएच। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो ये पीएच कहाँ जा रहा है, यहाँ पर। तो ये अब देखो ध्यान देना, ये यहाँ पर हो गया पीएच। तो ये तो क्या बना, साल्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ पर क्या एसिडिफाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो बेस लेते हैं ना वो ऐसा लेते हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में जैसे हमने लिया रिएजेंट यू लिया, देखो ऐसे, जैसे फर्स्ट स्टेप रिएजेंट बेस लिया ना, तो देखो यू लेते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने लिया OH-, सेकेंड स्टेप में आपको मिलेगा यहाँ पर एसिडिफिकेशन। या फिर देखो ये जैसे फर्स्ट स्टेप में हमने ले लिया OR-। समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट स्टेप में क्या ले लिया OR-, सेकेंड स्टेप में आपको इसको एसिडिफाई करना पड़ेगा। एसिडिफाई क्यों करते हैं, ताकि यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाए। तो देखो यहाँ पर ये होगा H3O+। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा PHCOH, यहाँ पर PH और ये COOH। देखो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई डाउट है क्या? तो ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुई है, मेरे हिसाब से अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। ये एसिडिफिकेशन हो गया ना, एसिडिफिकेशन। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? अब देखो यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करना, इधर देख लो, लिख लेना। यहाँ पर एक बात समझना, देखो हमने अभी OH का अटैक किस पर करा है, इस पर कराया ना। ये यहाँ पर स्टार लगा दो इस पर। देखो इस कार्बन पर अटैक किया, ये स्टार वाला कार्बन, ये स्टार वाला कार्बन यही होगा ना, ठीक है ना। ये स्टार जिस पर OH का अटैक हुआ ना उस पर स्टार लगा रहा हूं मैं, यहाँ स्टार। ये कार्बन कौन सा है, देखो ये COO, ये स्टार। देखो ये कार्बन, ये कुछ समझ में आ रहा है? जिस कार्बन पर OH का अटैक होगा वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा, जबकि दूसरा कार्बोनिल एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व। क्या ध्यान रखना है, जिस कार्बोनिल कार्बन पर OH अटैक करेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में, जबकि दूसरा एल्कोहल में। दूसरी बात, अगर मान लो यहां पर मैं ले लेता, तो जिस कार्बोनिल कार्बन पर OR का अटैक होता वो एस्टर में कन्वर्ट होता, जबकि दूसरा एल्कोहल में। अब दोनों अभी बिल्कुल सेम है, आपकी मर्जी, आप किसी पे भी अटैक करा सकते हो। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट होते तो क्या करते, जो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उस पर अटैक करना है। कुल मिलाकर जो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसको आपको एसिड या एस्टर में कन्वर्ट करना है, जबकि दूसरे को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? पहले इसको नोट करो कंप्लीट। कर लिया यहाँ तक? कोई डाउट है कि इसमें नहीं है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो देखो ध्यान देना, आप देखो प्रत्येक एक रिएक्शन थोड़ी है, एक ही है क्या रिएक्शन, नहीं बहुत सारी है। तो आपको क्या है कि देखो ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चंस अगर आते हैं ना तो ऐसा तो है ही नहीं कि आप वहाँ पर मैकेनिज्म लिखोगे, पूरी मैकेनिज्म लिखोगे क्या, कि पहले तो पूरी मैकेनिज्म लिखी फिर प्रोडक्ट बनाया फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर। ऐसा नहीं, इतना टाइम नहीं होता। हर रिएक्शन आपको इस प्रकार से याद होनी चाहिए। कैसे कि रिएक्शंस का रिएक्टेंट ये है, इसका प्रोडक्ट ये है, रिएजेंट ये है, इस रिएजेंट के साथ प्रोडक्ट ये बनेगा, इसके साथ ये बनेगा, ठीक है ना। और रिएक्शंस के दौरान फाइनली क्या होगा, फाइनली डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आप कैसे बनाओगे, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके साथ फिर मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैकेनिज्म याद होगी तो फिर वो कंडीशंस को याद करना थोड़ा आपके लिए आसान होगा। अदरवाइज उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको मैकेनिज्म याद नहीं है, डायरेक्ट आपने रट रखा है, तो 100% मिक्स हो जाएगी रिएक्शंस, बहुत सारी है ना, और गलती के चांस भी बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो आपको देखो ध्यान देना, ये तो हो गई रिएक्शन, इसकी हो गई मैकेनिज्म। अब आपको फाइनली देखो की पॉइंट्स कैसे निकालना है यहाँ पर, जो आपको याद रखना है। देखो
जो आपको याद होना ही चाहिए रिएक्शन, प्रत्येक रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। देखो सबसे पहले बात, देखो यू चलो यहाँ पर जैसे 1,2 डाइकार्बोनिल, ये हो गया। देखो C डबल बॉन्ड O, डायरेक्ट ऐसे लिख दो 1,2 डाइकार्बोनिल, 1,2 डाइकार्बोनिल, ये तो क्या हो गया रिएक्टेंट, मतलब सबस्ट्रेट, ये हो गया ना सबस्ट्रेट। अब देखो रिएजेंट क्या है, ये हमने लिख दिया। देखो रिएजेंट है OH माइनस और H3O प्लस, रिएजेंट ये हो गया OR माइनस और H3O प्लस। अगर रिएजेंट अपन ये लेते हैं तो यहाँ पर बनेगा क्या, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर रिएजेंट ये लेते तो क्या बनेगा, इसी का एस्टर बनेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो एस्टर ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, करना क्या है आपको, देखो इधर देखो करना क्या है, ये डाइकार्बोनिल है, जिस कार्बोनिल पर OH अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, OH, ठीक है ना। जिस कार्बोनिल पर OH अटैक करेगा वो किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में। क्लियर है यहाँ तक, इसी से समझ में आ रहा है ना करना क्या है आपको। जिस कार्बोनिल पर OH अटैक करेगा वो एसिड में कन्वर्ट होगा। अगर मान लो यहाँ पर ये कर दिया हमने, देखो जिस कार्बोनिल पर OR अटैक करेगा, OR माइनस, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर में। ये अब समझ में आ गया। जबकि दूसरा कार्बोनिल, देखो ये तो क्या फर्स्ट कार्बोनिल, जबकि सेकंड कार्बोनिल, क्योंकि दो है ना इसमें, सेकंड कार्बोनिल को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दो आप, एल्कोहल में। ये अब मेरे हिसाब से आपका काम हो गया आसान। समझ में आ रहा है, जिस पर अटैक करेगा वो तो इस तरह से कन्वर्ट होगा, जबकि दूसरा एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ये सेकंड कार्बोनिल। कोई डाउट है क्या, नहीं ना। अब देखो दोनों में से किस पर अटैक करना है, जो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर दोनों सेम है तो किसी पे भी कर दो, लेकिन दोनों डिफरेंट है तो किस पर अटैक करना है, जो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उस पर अटैक करना है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, देखो इन केस ऑफ टू डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप्स इन कंपाउंड, देखो OH माइनस और OR माइनस अटैक ऑन द मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन, अटैक ऑन द मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन। सबसे पहले बताओ समझ में आया है। देखो इस पूरी बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट के जो मेन पॉइंट है ना, अब एग्जाम्पल कितने भी बना दो वो आप चुटकियों में कर दोगे, कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन पूरी बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट के लिए आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए, इतना सा है। अच्छा ये पॉइंट याद है तो मैकेनिज्म इससे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। समझ में आ रहा है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट केस एग्जांपल्स यहाँ पर लेकर अपन देखते हैं, देखो सब कुछ आपके क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये कर रखा है ना, देखो इधर देखना, आप समझना। देखो क्या कर सकते हैं बता, जैसे कुछ केस यहाँ पर लेकर आपको बता रहा हूँ मैं एग्जांपल। जैसे मान के चलिए केस है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। आपने रिएक्शन कराया, देखो ध्यान देना, OR माइनस ले लिया आपने, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप H3O प्लस। अब देखो ध्यान देना, पहले केस में सेम थे, अब दोनों डिफरेंट है। अब अटैक किस पर करोगे, जब मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देखो ये इसका तो प्लस आई हो गया, देखिए ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये स्टार, इसका मतलब इसका अटैक किस पर होगा, जिस पर अटैक होगा उसको किस में कन्वर्ट करोगे, एस्टर में, OR है ना। और जबकि दूसरा किस में, एल्कोहल में, इसका जो ग्रुप है उसको किस पे शिफ्ट कर दोगे, दूसरे वाले पे। समझ में आ गया ना। तो देखो ये यहाँ पर CH3, ये यहाँ पर CH, हाइड्रोजन है ना यहाँ, तो देखो ये OH और ये एस्टर बन गया आपका यहाँ पर। ये बताओ टाइम लगेगा क्या प्रोडक्ट में, नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है ना। देखो नेक्स्ट केस जैसे ये ले लिया, PH C डबल बॉन्ड O यहाँ पर कर दे जैसे CH3,
ये कर दिया हमने, समझ में आ रहा है ना। एक तरफ अपने यहाँ पर क्या कर दिया, फेनिल ग्रुप कर दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो ध्यान देना, अब देखो इसका तो प्लस आर, इसका प्लस आई है या नहीं है। अब देखो मान के चलो ये ले लिया आपने OH माइनस, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप आपने ले लिया जैसे H3O प्लस। समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान देना, किस पर अटैक कराओगे, इस पर, इस पर प्लस आई वाले, क्योंकि प्लस आर तो डोमिनेंट है ना, तो अटैक भाई इस पर होगा, इस पर है ना। अटैक जिस पर अटैक करवाना है उसको स्टार लगा दो, समझ जाओगे ना। तो देखो अटैक इस पर होगा, तो इसको तो किस पे कन्वर्ट करना है, एसिड में, जबकि ये एल्कोहल में इसका ग्रुप कहाँ चला जाएगा, इस पर चला जाएगा। तो यहाँ पर होगा देखो PHC, यहाँ पर देखो OH, यहाँ पर CH3 और ये हो गया COOH। कोई डाउट है क्या? अब देखो एग्जाम्पल कितने भी लिख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो मेन कॉन्सेप्ट है रिएक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने का वो आपको आना चाहिए। ठीक है, इसको मिटा दो पर वाले को, कर ले नोट है। देख कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख देता हूं मैं ना, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स देखो देखो ये क्वेश्चन से, ठीक है, करो देखो पहले इनको, हाँ करके देख ले सॉल्व। चलो मैच कर लेना। इधर देखो, देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो डिसाइड करो कि यहाँ पर OH का अटैक किस कार्बन पर होगा। देखो ध्यान देना, इसका इफेक्ट तो कौन सा है, -R -I, इसका इफेक्ट केवल -I, मेटापेन है। तो देखो ध्यान देना, डोमिनेंट कौन होगा, -R, इसका मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये होगा, तो इसका मतलब इसका अटैक इस पर होगा। तो जिस पर अटैक होगा वो तो कार्बोक्सिलिक में, जबकि ये ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये दूसरा कार्बोनिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा? तो देखो इसको यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो इधर देखो, यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ मैं, ये एरोमेटिक रिंग, देखो यहाँ पर मेटा पर हो गया NO2, ठीक है ना। अब देखो इसको तो किस में कन्वर्ट कर दो, एल्कोहल में, और इस पर ये ग्रुप इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, ये इसके मेटा पोजीशन पर क्या है, NO2 ग्रुप, ठीक है ना। ये इसका काम हो गया पूरा। अब इसको किस में कन्वर्ट कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखिए COOH, ये समझ में आई नहीं है, यही बन रहा है, ठीक है ना। अब इसकी बात करें, ठीक है ना, इसको ऊपर वाले को मिटा दो, पहले मिटा दो ना इसको। देखो ऊपर इसको, इसकी मैकेनिज्म अपन थोड़ा सा यहाँ पर लिख देंगे। देखो ध्यान देना आप सब, ये कट मिटा दो ना कंप्लीट, ये चलो इधर देखो, देखो ये साइक्लिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइक्लिक से क्या फर्क पड़ेगा, ये समझो आप। जैसे अपन ने ये करवाया, ये जैसे PHC डबल बॉन्ड O PH है ना। अब थोड़ी देर के लिए समझना आप, देखो इस केस को, ये PH। अब हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एक को तो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, इसको इस पर शिफ्ट कर देंगे। तो देखो पहले इसकी बॉन्डिंग इस कार्बन से हो रही थी, अब इसकी बॉन्डिंग इस कार्बन से हो जाएगी। तो यहाँ पर ये समझो कि ये चेन है, कार्बन चेन। तो पहले इस कार्बन चेन में ये इस कार्बन से जुड़ा है, अब इसकी जगह पर ये इस कार्बन से जुड़ गया, ये और ये एसिड में कन्वर्ट हो गया और ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, यही तो है। तो कुल मिलाकर जो चेन है ना उसमें एक कार्बन कम हो जाएगा, यही है। चलो मैकेनिज्म पहले तो मैं डायरेक्ट भी बता देता हूं, डायरेक्ट कैसे करना है, और फिर मैकेनिज्म भी बताऊंगा। देखो ध्यान देना, ये 6 मेंबर की जगह क्या हो जाएगी, 5 मेंबर। ये 5 मेंबर बन गए 5 मेंबर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, ये मान लो कि ये कार्बन यहां पर जुड़ गया, अब ये कार्बन यहां पर जुड़ गया, तो इसका मतलब इस पर अटैक हुआ है, तो इसका मतलब तो COOH में कन्वर्ट हो गया, और ये यहां पर जुड़ा है ना, तो ये OH में कन्वर्ट हो गया, ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना। मैकेनिज्म से और एक्सप्लेन कर देता हूं, डाउट भी हो तो क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे ये OH माइनस, अभी किस पर अटैक कराओ, दोनों से हमें किसी पे भी करा दो। तो देखो इधर देखो क्या होगा, ये यहां से यहां पर अटैक हुआ, ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये वापस आएगा तो इस कंडीशन में यहाँ का ग्रुप दूसरे कार्बोनिल पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये विद इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना। तो देखो ध्यान देना, होगा क्या, इस कार्बन की बॉन्डिंग इस कार्बन से हो जाएगी, तो रिंग 5 मेंबर होगी नहीं होगी, ये रिंग हो गई 5 मेंबर। ये अब इस कार्बन की बॉन्डिंग इस कार्बन से होगी तो बॉन्ड टूटेगा ना, तो ये तो हो गया O माइनस। अब इस पर देखो ध्यान देना, यहाँ से तो बॉन्ड टूट चुका है,
यहाँ पर वापस C डबल बॉन्ड O आ गया। तो देखो इस कार्बन पर अब ये जुड़ा रहेगा ना C डबल बॉन्ड O, और इस पर साथ में क्या जुड़ गया OH। अब हमको पता है कि पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, फर्स्ट स्टेप एसिड बेस रिएक्शन की तरह यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? फिर सेकंड स्टेप में देखो यहाँ पर जो O माइनस आएगा ना उसका एसिडिफिकेशन होगा, जिससे यहाँ पर भी OH हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप में यहाँ पर H3O प्लस फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा। अब क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। देखो यहाँ तो दोनों सेम है, इसे कुछ सोचना ही नहीं है। तो किसी भी एक को एसिड में दूसरे को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दो। तो देखो यहाँ पर दोनों सेम है। ये देखो ध्यान देना, इसको मैं एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा हूँ OH। अब देखो ध्यान देना, इसको एल्कोहल में कन्वर्ट किया, इसका मतलब ये ग्रुप किस पर चला जाएगा, इस वाले पर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये यहाँ पर चली गई ये रिंग। इस रिंग को मैं ऐसे बना देता हूँ, 5 मेंबर रिंग है ना ये इसको इस तरह से बना देता हूँ। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया ये, ठीक है ना। अब ये किस में कन्वर्ट कर दो, कार्बोक्सिलिक में, तो COOH। अभी किसी पे भी अटैक करा तो क्योंकि दोनों सेम है, अलग अलग होता तो जो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उस पर अटैक कराते। अब इसकी बात करें, ये ऊपर वाला को मिटा दो, पहले मिटा दो, कर लिया नहीं नोट। चलो देखो इधर, देखो K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहले तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, तो देखो ध्यान देना, ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ये ऐसे लिख देता हूँ। देखो ये ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पर ये बन जाएगा। देखो ये यहाँ पर ये बन गया, ठीक है ना। ये देखो ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये C डबल बॉन्ड हो, ये C डबल 1,2 डाइकीटोन में कन्वर्ट होगा ऑक्सीडेशन द्वारा, ये A होगा। आगे देखो रिएक्शन कराए ना, तो देखो अब तो पता है इसे ये 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर में कन्वर्ट हो गया। अब तो डायरेक्ट बना दो, अभी ऊपर लिखा ही है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये यहाँ पर हो गया। देखो इसको 6 की जगह क्या कर दो, 5 मेंबर, तो ये 5 मेंबर हो गए ना। अब देखो एक तो इस पर अटैक होगा जैसे OH माइनस का, देखो बिल्कुल सेम कैसे कि जैसे यहाँ से अटैक हुआ, ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये वापस आएगा तो यहाँ से ये ग्रुप यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ये O माइनस। तो ये तो कन्वर्ट हो गया COOH में, और ये दूसरा एल्कोहलिक में। तो ये एक तो OH आ गया और दूसरा COOH आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया, ये भी हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? नहीं ना। इसकी बात करें, देखो ध्यान देना, इसमें इसका +R है जबकि ये सिंपल है, तो इसमें +R की वजह से देखो ध्यान देना, तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ना, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो अटैक किस पर होगा, इस पर। तो इसका मतलब इसको तो यहाँ शिफ्ट कर दो, ग्रुप को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, इसको एसिड में कन्वर्ट कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर CH3O ये यहाँ पर बनेगा, देखो ये इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, तो देखो COH, इस पीएच को यहाँ पर जोड़ दो, देखो ये पीएच, और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। देखिए इसकी बात करें, देखिए इसका +H इफेक्ट है, +H, जबकि यहाँ पर सिंपल है, तो इसका मतलब इसकी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यहाँ पर अटैक होगा, ठीक है ना। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या होगा, देखो ये तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3, ठीक है, ये एल्कोहल में COH, ये पीएच को यहाँ शिफ्ट कर दो पीएच, ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा, देखो ये एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई डाउट है क्या? नहीं ना। इसकी बात करें, ये बिल्कुल सेम बना दे क्या? चलो ठीक है ना, बिल्कुल वो तो ऊपर वाला हो ही गया ये। कोई डाउट है क्या? या फिर चेंज भी करना चाहो तो यहाँ पर अपन कुछ ग्रुप जोड़ सकते हैं, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर अपन ने यहाँ पर सपोज करो अपन ने जोड़ दिया CH3, यहाँ जोड़ दिया ये, तब भी क्या होगा, चलो कर लो, जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ये इसका +H इफेक्ट हो जाएगा, मेटा पर जोड़ते तो +I हो जाता। तो कुल मिलाकर अब भी ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, तो कुल मिलाकर अटैक इसी पर होगा। तो देखो यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये हो जाएगा, देखो ये यहाँ पर कर देते हैं अपन, देखो ये यहाँ पर CH3, और इसको तो एल्कोहलिक में कन्वर्ट कर दो COH, ये पीएच को इधर शिफ्ट कर देते हैं पीएच, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं COOH में। कोई डाउट है क्या? नहीं है। देखो पहले इनको मिटा दो, ठीक है ना, लिख लिया कंप्लीट। चलो इधर देखो, अब इसकी बात करें, देखो ध्यान देना, ये जट लाइक CH3 मान लेना, हालांकि इसका यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, फिर भी आप
इसके कंपैरिजन में इसको मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मानना नॉर्मल। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ना, केस में थोड़ा सा एक्सेप्शनल टाइप का केस है। इस पर आपको अटैक करवाना है। देखो इस पर अटैक कराओगे तो क्या होगा, देखिए ये तो किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में, और ये पीएच यहाँ पर शिफ्ट करना है, ठीक है ना। तो पीएच CH2 यहाँ पर हो जाएगा, देखो ध्यान देना, OH, पीएच यहाँ पर शिफ्ट हो गया ना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस केस पर, ये यहाँ पर, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, क्योंकि थोड़ा सा एक्सेप्शनल टाइप का केस है, ये मान के चलो। क्योंकि अगर नॉर्मली देखें तो पीएच डायरेक्ट इससे थोड़ी कनेक्ट है, पीएच इससे कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब सीधा सीधा इसका तो -I लगेगा इस पर, ठीक है ना। अब -I लगेगा तो उस कंडीशन, जबकि इसका यहाँ पर +R हो गया डायरेक्ट, +R हो तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए ना, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या थोड़ा सा एक्सेप्शनल टाइप का है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें तो बिल्कुल सेम है, दोनों तरफ सेम है, तो किसी भी एक पर अटैक करा दो। तो यहाँ पर HOOC CH2, यहाँ पर देखो इसको एल्कोहलिक में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब इस पूरे ग्रुप को इस पर जोड़ देता हूँ, यहाँ पर CH2 COOH, और इसको किस में कन्वर्ट कर दो, एसिड में, COOH। कोई डाउट है क्या? नहीं। तो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट क्या होता है, इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, रिएक्शन के कंडीशन क्या है, सब कुछ क्लियर हो गया हो। देखो ध्यान रिएक्शंस 1-2 नहीं है, फिर बता रहा हूँ बहुत सारी होती है, ठीक है ना। और इनको आप हर रिएक्शन आपको ऐसे ही पता होने चाहिए। कैसे, जैसे मतलब मैं बता रहा ना, जस्ट इमेज फॉर्मेट में आपके सामने होने चाहिए। एक तो ये कि कॉपी में आपने देखा और आपको तब याद आई, कॉपी बंद करी फिर आप भूल गए। आपको क्या है कि इमेज फॉर्मेट में माइंड के अंदर पिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसे इस तरह से। जैसे बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, सबस्ट्रेट हो गया 1,2-डाइकार्बोनिल कंपाउंड, रिएजेंट हो गया बेस। अगर OH- आप लेते हो तो यहाँ पर बनेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, OR- लेते हो तो एस्टर ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर क्या है कि जिस कार्बोनिल कार्बन पर OH- OR- का अटैक होगा वो एसिड या एस्टर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, जबकि दूसरा कार्बोनिल एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। दोनों कार्बोनिल डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में आपको मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल पर अटैक करवाना है, ठीक है ना। हर रिएक्शन इस प्रकार से याद होनी चाहिए, तो ही क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज तो मिक्स हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा दिमाग में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो कर लो इसको कंप्लीट।